तो चलिए हम लोग जो है यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहें तो यह जो है इंटरफेरेंस फिनोमिना के बारे में हम लोग फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करते हैं। यह एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है इंटरफेरेंस फिनोमिना को समझा जाता है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या कहें इसको इंटरफेरेंस जो कि दो कोहेरेंट वेव के सुपर इम्पोज होने से जो है हमें प्राप्त हुआ है इंटरफेरेंस, इसी का एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम लोग करेंगे जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के रूप में जाना जाता है। इसके लिए जो है सेटअप तैयार किया गया। सबसे पहले चूंकि इंटरफेरेंस की बात हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, क्योंकि जो कोहेरेंट सोर्स से जो हमें लाइट प्राप्त होगी वह सेम इंटेंसिटी के, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस का लाइट होगा, और वह दोनों वेव जब आपस में मिलेंगे, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे, तो वह हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देगा। और वह इंटरफेरेंस दो तरीके का होगा, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। यदि एम्पलीट्यूड दोनों वेव के मिलने से बढ़ जाएगा तो वह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जो कि ब्राइट फ्रिंजेज हमें देखने को मिलेगी, और जब वह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस समय एम्पलीट्यूड जो है घट जाएगा, इसलिए हमें वो डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेटअप तैयार करते हैं। एक ऑर्डिनरी दो स्लिट डबल, जैसे नाम से पता चल रहा है डबल स्लिट, यानी दो स्लिट को कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक स्लिट हमारा S1 है और दूसरा स्लिट जो है S2 है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि इसके बीचों बीच जो हम ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट को रखते हैं, हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है, एक कोहेरेंट सोर्स नहीं, यहाँ से सभी दिशाओं में लाइट निकल रहा है। लेकिन जब इस स्लिट से होकर जाएगा, S1 एंड S2 इज नोन एज स्लिट्स, दो स्लिट्स कंसीडर किया गया है। और यहाँ पे जो हम लोग ब्राइट और डार्क फ्रिंज का जो पैटर्न देखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्रीन जो है। यहाँ पे हम लोग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को देखेंगे। तो S1 से सपोज ये हमारा स्लिट है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, बोथ स्लिट, दोनों स्लिट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल d कहते हैं। एंड स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की दूरी को हम लोग कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं, where capital D is the distance between the slit and screen। अब इस स्लिट से जो लाइट होकर निकलेगा, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे जो है S1 स्लिट से लाइट जो जा रहा है कुछ इस प्रकार से होगा, और S2 स्लिट से भी जो लाइट जाएगा वह भी P पॉइंट पे मीट करेगा, इसलिए जो है एक ब्राइट फ्रिंजेस जो है इस P पॉइंट पे देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से और इस स्क्रीन पे पॉइंट्स होंगे जहां पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे, और जो ब्राइट फ्रिंज होगा इंटरफेरेंस फिनोमिना में, वह सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी जो है समान रहेगी, तीव्रता, उसकी चमक जो है हर ब्राइट फ्रिंजेस का समान रहेगा। तो लेट मान लेते हैं कि यह जो है हमारा सेंटर से जो है x डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहां पे ब्राइट फ्रिंजेज हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। डिस्टेंस को x कंसीडर कर लेते हैं। चूंकि यह बीचों बीच है, इसलिए ये डिस्टेंस, अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर यदि ड्रॉ कर लेते हैं, इस पे मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट जो है n पॉइंट है, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट को, चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं m पॉइंट है। तो यह जो डिस्टेंस जो है ON की बात किया जाए तो यह डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, d/2 के इक्वल होगा, और यह भी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, d/2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है।
तो यदि हम इस ट्रेंगल को कंसीडर करें, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस की बात किया जाए तो टोटल सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d/2 है। इसका मतलब यह डिस्टेंस Pn इज इक्वल टू जो होगा x माइनस d/2 के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि हम बात करते हैं, इस डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यह डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यह डिस्टेंस d/2 है, यानी x प्लस d/2 के इक्वल होगा। तो जब हम लोग पाथ डिफरेंस की बात करेंगे, पाथ डिफरेंस यदि जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करें, तो यह डेल्टा देखिए दोनों पाथ में, एक जो है इस स्लिट S1 और दूसरा S2 से जो लाइट जा रहा है, कोहेरेंट सोर्स बनकर लाइट S1 S2 से होकर जा रहा है, तो जो पाथ का जो डिफरेंस है, यानी यहाँ से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं तो यही वो डिस्टेंस है जो कि दोनों में गैप क्रिएट कर रहा है, यानी पाथ डिफरेंस जो होगा दिस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारा S2P है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस S1P है। दोनों का जो डिफरेंस हमें प्राप्त होगा, यही डिस्टेंस हमें प्राप्त हो रहा है, तो यह डिस्टेंस क्या कहलाता है? पाथ डिफरेंस। दिस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। इसी पाथ डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए कुछ ज्योमेट्री का यूज करते हैं और देखते हैं इन ट्रेंगल PS1N इस ट्रेंगल को यदि देखा जाए तो S1P इज द हाइपोटेनस, देन हम लोग देखेंगे कि S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस PN का स्क्वायर प्लस S1N का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू Pn किसके इक्वल है? x माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस S1N किसके इक्वल है? तो यह कैपिटल D के इक्वल है, यानी D के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी S1P इज इक्वल टू x माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्रेंगल यदि हम लोग देखते हैं, इन ट्रेंगल PS2M की बात करें तो यह भी एक राइट एंगल ट्रेंगल है और जहाँ पे S2P हाइपोटेनस है, यानी S2P का स्क्वायर जो होगा, S2P का जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों का सम होगा, यानी PM का स्क्वायर प्लस S2M का स्क्वायर, एंड PM इज इक्वल टू x प्लस d/2 के इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x और यहाँ से d/2, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? x प्लस d/2 का स्क्वायर प्लस S2M किसके इक्वल है? d के इक्वल है, दैट इज d के स्क्वायर जो होगा। तो इस प्रकार से हम लोग S1P का स्क्वायर एंड S2P का स्क्वायर को हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं और यहाँ से हम लोग पाथ डिफरेंस इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हम लोग जो है S2P का स्क्वायर माइनस S1P के स्क्वायर को यदि कंसीडर करते हैं तो किसके इक्वल होगा? तो दिस इज इक्वल टू, यदि हम लोग लिखें S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, तो S2P का स्क्वायर किसके इक्वल है? x प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस S1P किसके इक्वल है? तो x माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के इक्वल है। अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2xd, दैट इज 2 से 2 कैंसिल आउट xd एंड प्लस d स्क्वायर। सिमिलरली यदि इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 माइनस 2ab, दैट इज 2 कैंसिल आउट xd
एंड दिस इज प्लस डी स्क्वायर। अब इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो दिस इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा जो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हमें मिलेगा। तो इस देखिए इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर एंड माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी एंड माइनस डी स्क्वायर। देखिए इससे कैंसिल आउट, यह इससे कैंसिल आउट, यह इससे कैंसिल आउट, यानी जो हमें प्राप्त हुआ s2p का होल स्क्वायर माइनस s1p का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 2xd के इक्वल है। अब हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो दिस इज आल्सो रिटेन एज, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो s2p माइनस s1p इंटू s2p प्लस s1p दिस इज इक्वल टू 2xd के इक्वल होगा। और यहाँ से s2p माइनस s1p किसके इक्वल है, पाथ डिफरेंस के इक्वल है, यानी दिस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू जो होगा दिस इज इक्वल टू 2xd डिवाइडेड बाय s2p प्लस s1p के इक्वल होगा। तो यही हमें जो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना था इसको बाय ज्योमेट्री का यूज कर हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि यह पाथ डिफरेंस 2xd डिवाइडेड बाय s2p प्लस s1p के इक्वल होगा। यदि बात किया जाए कि एक्सपेरिमेंट को देखें तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा स्लिट था S1 एंड S2 और जो हमारा स्क्रीन है यहाँ से हम कहते हैं कि हमारा पॉइंट P है, तो स्लिट और स्क्रीन ये डिस्टेंस जो है दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है और यह डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल D बोलते हैं स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कर रहे हैं। तो यदि डिस्टेंस जो है D जो है इफ D इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d, यानी जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी अगर कंपेयर किया जाए दोनों स्लिट के बीच की दूरी से तो बहुत बड़ा है। यदि कंसीडर करें कि यह डिस्टेंस यदि 100 सेंटीमीटर है तो कहीं हमें स्लिट के बीच की दूरी जो है 0.5 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे तो उसके 100 के कंपैरिजन 0.1 सेंटीमीटर जो है स्मॉल डिस्टेंस है। तो वैसे स्थिति में हम लोग अप्रॉक्सीमेशन का यूज कर हम लोग इसको आसान बना सकते हैं। S1p S2p इसको हम लोग कैपिटल D कंसीडर कर लें, यानी S2p के स्क्वायर S2p का स्क्वायर S2p प्लस S1p इस डिस्टेंस को हम लोग जो है 2D के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। कब, वेन, जब हमारा जो है जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो दूरी है वह मच ग्रेटर देन स्मॉल d हो। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है हम लोग क्या करेंगे कि S2p और S1p को 2D के वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से अब हम पाथ डिफरेंस को यदि कैलकुलेट करें तो हमारा जो पाथ डिफरेंस जो है किसके इक्वल हो जाएगा 2xd डिवाइडेड बाय S2p प्लस S1p के जगह हम लोग लिख देंगे किसके इक्वल 2D के, यानी पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू xd डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो इस प्रकार से हम लोग जो है बाय ज्योमेट्री का यूज कर पाथ डिफरेंस जो है कैलकुलेट कर पा रहे हैं किसके इक्वल हो रहा है xd डिवाइडेड बाय d। अब बात आती है कि यदि पाथ डिफरेंस की वैल्यूज को देखा जाए तो यह पाथ डिफरेंस जो है निर्भर करेगा
स्लिट के दोनों स्लिट के बीच की दूरी पे निर्भर करेगा, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी पे निर्भर करेगा। यदि स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस का मान जो है घट जाएगा। यदि दोनों स्लिट के बीच की दूरी इंक्रीज करेगा तब पाथ डिफरेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा। यानी इस फार्मूले के आधार पे जो है हम लोग पाथ डिफरेंस की वेरिएशन को भी समझ पाएंगे। अब इसी पाथ डिफरेंस का हम यूज कर हम लोग जो है इंटरफेरेंस के जो टाइप्स जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। For constructive interference, यदि बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, तो जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एन लेमडा, वेयर जहां पे एन इज इक्वल टू जो है 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। एंड हम लोग जो अभी बाय ज्योमेट्री हमने कैलकुलेट किया है कि जो पाथ डिफरेंस है वह किसके इक्वल है, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स डी डिवाइडेड बाई डी के इक्वल है। तो यदि दोनों इक्वेशन को ध्यान में देखा जाए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा, एंड पाथ डिफरेंस को यदि हम लोग कैलकुलेट किए हैं तो किसके इक्वल है, एक्स डी डिवाइडेड बाई डी के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसे इक्वेशन 2 यदि कंसीडर करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग देखते हैं कि जो पाथ डिफरेंस एन लेमडा है वो किसके इक्वल होगा, एक्स डी डिवाइडेड बाई डी के इक्वल होगा। और यहाँ से यदि हम एक्स को कैलकुलेट करते हैं कि वह कौन सा पोजीशन है, अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का डायग्राम था, जो स्लिट S1 है और स्लिट S2 है और हमारा यहाँ पे कोई स्क्रीन था। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि वो पॉइंट P है जहाँ पे इमेज बना है, तो सेंटर से इस डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर किए थे, कितना, x डिस्टेंस किए हैं। तो उस x डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं कि कहाँ पे वो ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त हो रहा है। तो x इज इक्वल टू जो होगा, x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एन लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी के इक्वल होगा। यानी यह पोजीशन है जहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। तो अलग अलग कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि ये पाथ डिफरेंस n इज इक्वल टू 0 1 2 3, यानी यदि हम कहते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 0 कंसीडर कर लें 0, तो हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेज एक्स नॉट मिलेगा। एक्स नॉट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 0 रखने पे जो वैल्यू एन का यहाँ 0 रखेंगे तो किसके इक्वल होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली ब्राइट फ्रिंजेज हमें मिलेगी वह कहाँ पे मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा। एक्स का मान कितना होना चाहिए, 0। 0 कहाँ पे है, सेंटर पे है। यानी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेज हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, सेंटर पे प्राप्त हो रहा है। सिमिलरली यदि बात करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ कि n के जगह 1 को यदि पुट करते हैं तो हमें x1 वह पोजीशन प्राप्त हो रहा है जहां पे ब्राइट फ्रिंजेज मिलेगा, और वह किसके इक्वल होगा, n के जगह 1 रखेंगे तो लेमडा डी बाई डी के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि हम कहते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2, यानी x2 हमें प्राप्त होगा और यहाँ पे 2 रखें तो दिस इज इक्वल टू 2 लेमडा डी बाई डी के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि हम लोग निकालना चाहते हैं फॉर n इज इक्वल टू n के लिए यदि निकालना चाहते हैं तो जिसको हम लोग xn कहेंगे, दिस इज इक्वल टू n लेमडा डी बाई डी के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि हम निकालना चाहते हैं फॉर n इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू n+1 की बात करते हैं तो xn+1 इज इक्वल टू हो जाएगा n+1 लैम्डा dy/d के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग पोजीशन पे कहाँ कहाँ हमें ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त होगी, तो n की अलग अलग वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 अगर हम पुट करते जाएंगे तो हमें वो ब्राइट फ्रिंजेस का हमें पोजीशन प्राप्त होगा। और हर एक ब्राइट फ्रिंजेस का जो इंटेंसिटी होगा इंटरफेरेंस फिनोमिना में वह समान रहेगा। जो सेंटर पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त हुई है वहाँ पे इंटेंसिटी देखें, x1 पोजीशन पे हमने जो इंटेंसिटी प्राप्त किया है, x2 पोजीशन पे हमने जो इंटेंसिटी प्राप्त किया है, xn पोजीशन पे जो इंटेंसिटी प्राप्त कर रहे हैं, हर एक पोजीशन पे इंटेंसिटी जो है समान बना रहता है इंटरफेरेंस फिनोमिना में। तो अगर हम इन पोजीशन को देखें तो यहाँ से हम हर एक ब्राइट फ्रिंजेज अगर हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से इन ब्राइट फ्रिंजेज का अरेंजमेंट है, तो उसके लिए हर ब्राइट फ्रिंज के बीच की गैपिंग को यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ जिसको बीटा से डिनोट किया जाएगा। तो जो बीटा जो डिफाइंड होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस आर टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। यदि हम लोग देखें कि जो हम पैटर्न पाए हैं इस स्क्रीन पे, जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न को यदि हम लोग देखें इस प्रकार से, ये अगर ब्राइट फ्रिंजेस है तो किन्हीं दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच, यदि इसको हम ब्राइट कंसीडर कर रहे हैं तो इस फ्रिंज इसके बाद कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, इस फ्रिंज को देखेंगे न कि इस फ्रिंज को, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ कहेंगे। किसी भी दो ब्राइट फ्रिंजेस या कोई भी दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है कंजिक्यूटिव, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम बीटा को निकालना चाहें फ्रिंज विड्थ, तो दो कंजिक्यूटिव क्रमागत हमें कंसीडर करना है उनके बीच की दूरी। तो दो क्रमागत यदि हम x0 और x1 को कंसीडर करें तो यह कंजिक्यूटिव हमें वैल्यूज मिलेगा। यदि हम x0 और x2 को कंसीडर करेंगे तो वह कंजिक्यूटिव नहीं कहलाएगा, x1 और x2 जरूर कंजिक्यूटिव कहलाएंगे। तो हम किसी भी दो कंजिक्यूटिव डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंजेस के बीच को निकालें तो दिस इज, अगर हम बीटा इज इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x0 एंड x1 किसके इक्वल है, तो लैम्डा d डिवाइडेड बाई d, एंड x0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। देन हमें जो बीटा प्राप्त हुआ फ्रिंज विड्थ वह किसके इक्वल है, लैम्डा d डिवाइडेड बाई d के इक्वल है। सिमिलरली यदि हम चाहते हैं कि x2 माइनस x1 कैलकुलेट करें तो बीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 की वैल्यूज कितना है, 2 लैम्डा d माइनस x डिवाइडेड बाई d, माइनस x1 की वैल्यू कितना है, लैम्डा d डिवाइडेड बाई d, और यहाँ से हमें कैलकुलेट करने पे बीटा जो है हमें प्राप्त होगा, बीटा इज इक्वल टू जो है लैम्डा d डिवाइडेड बाई d। किन्हीं दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का अगर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो समान डिस्टेंस आएगा लैम्डा d बाई d, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब हुआ कि दो ब्राइट फ्रिंजेस या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की गैप, उसकी चौड़ाई की बात की जा रही है। तो जितना बेहतर अगर फ्रिंज विड्थ होगा उतना ही हम स्पष्ट जो है डिस्टिंग्विश कर पाएंगे ब्राइट फ्रिंजेस को, स्पेक्ट्रम हमें बेहतर दिखाई देगा। तो उसके लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यदि रेनबो को देखिए
तो हर एक कलर एक दूसरे में मिक्स रहता है तो शार्प बाउंड्री समझ में नहीं आता है। अगर हम इस इंटरफेरेंस पैटर्न को देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हर एक ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं स्पष्ट दिखें, उनके बीच में गैपिंग हो, उनकी दूरी को मेजर किया जा सके। तो इसलिए बेहतर फ्रिंज विड्थ चाहिए, और बेहतर फ्रिंज विड्थ प्राप्त करने के लिए इस इक्वेशन को यदि ध्यान में दिया जाए, वेवलेंथ को तो चेंज नहीं करेंगे, जो हमने सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर लिया है उस सोर्स ऑफ लाइट का वेवलेंथ तो हमारा, अगर सोडियम लाइट का यूज कर रहे हैं तो 5800 एंगस्ट्रॉन के वेवलेंथ का होगा, कांस्टेंट वेवलेंथ हमारा हो गया, या मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने चूज किया है। तो अगर हम बदलेंगे, क्या हमारे हाथ में क्या है चेंज करना, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी और दोनों स्लिट के बीच की दूरी को हम लोग घटा बढ़ा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर बेहतर फ्रिंज विड्थ चाहिए तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को बड़ा रखना होगा, और दोनों स्लिट के बीच की दूरी को अगर हम लोग क्या करते हैं, कम वैल्यूज रखते हैं, तो हमें फ्रिंज विड्थ जो है बेहतर मिलेगा। तो इस फार्मूले के आधार पे, इस कंसेप्ट के आधार पे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है बोर्ड में, कि यदि स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को डबल कर देते हैं और स्लिट के बीच की दूरी को हाफ कर देते हैं तो फ्रिंज विड्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि आप इस फ्रिंज विड्थ को समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप्स की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच के गैप को देखना चाहते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसका पाथ डिफरेंस जो होगा डेल्टा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है, जहां पे वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को देखें तो हमें जो मिलेगा जो पाथ डिफरेंस, हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, जो पाथ डिफरेंस दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू xd/d के इक्वल होगा। और यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि वह कौन कौन लोकेशन होगा जहाँ पे डार्क फ्रिंजेज हमें मिलेगी। तो x की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो x इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा d बाई 2d के इक्वल होगा। तो यहाँ से यदि हम कहें फॉर n इज इक्वल टू 0, फॉर n इज इक्वल टू 0, हमें जो डार्क फ्रिंजेज प्राप्त होगा n इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो x0 इज इक्वल टू हमें मिलेगा लैम्डा d डिवाइडेड बाई 2d के इक्वल होगा। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 1, तो जो हमारा x1 प्राप्त होगा, अब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 + 1 3 लैम्डा, हमें x1 जो प्राप्त होगा 3 लैम्डा d डिवाइडेड बाई 2d के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि बात करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2, यानी 2 × 2 4 + 1 5 लैम्डा d डिवाइडेड बाई 2d के इक्वल है। तो अगर हम लोग फ्रिंज विड्थ को डिफाइंड करना चाहते हैं तो फ्रिंज विड्थ जो है बीटा से डिनोट होगा। यहाँ पे क्या होगा, दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहेंगे, यानी बीटा इज इक्वल टू जो है किसके इक्वल होगा, बीटा इज इक्वल टू x1 - x0
दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज के बीच का हम गैप को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो x1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3 लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d के इक्वल है, एंड x0 किसके इक्वल है, तो माइनस लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d के इक्वल है। यदि दोनों को सॉल्व करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 3 लेमडा माइनस लेमडा दैट इज 2 लेमडा डी, एंड नीचे 2 कैंसिल आउट दैट इज लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी के इक्वल हुआ। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उतना ही पाथ डिफरेंस हमें प्राप्त हो रहा है जितना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस प्राप्त होता था। सिमिलरली यदि हम अनदर हम कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंजेस के बीच का गैप निकालें तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 5 लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d माइनस 3 लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी के इक्वल है। तो अगर हम फ्रिंज विड्थ की बात करें तो वह फ्रिंज विड्थ जो है बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी के इक्वल है, और यह फ्रिंज विड्थ जो है डिपेंड करेगा स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की दूरी पे निर्भर करेगा, दोनों स्लिट के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, और वेवलेंथ जो है किस प्रकार का हम सोर्स ऑफ लाइट का यूज कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगा। चूंकि सोर्स ऑफ लाइट को हम चेंज नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें स्पष्ट फ्रिंज विड्थ चाहिए तो हम स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को बढ़ाकर या स्लिट के गैपिंग को घटाकर हम लोग जो है स्पष्ट फ्रिंज विड्थ को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग इंटेंसिटी के वेरिएशन को भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। तो जो इंटेंसिटी हर एक ब्राइट फ्रिंजेस का जो हम इंटेंसिटी देखेंगे तो वो समान रहता है। तो इसको हम लोग ग्राफिकल यदि रिप्रेजेंटेशन करें इंटेंसिटी का वेरिएशन तो कुछ इस प्रकार से जो है वाई एक्सिस पे हम लोग इंटेंसिटी को कंसीडर कर लेते हैं आई, और एक्स एक्सिस पे हम लोग वेवलेंथ लेमडा को कंसीडर कर ले रहे हैं। तो जो हर एक ब्राइट फ्रिंजेस जो होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगा, एक समान बना रहेगा, पिक जो है सबका समान होगा। ये अगर हम लोग ड्रॉ करें तो सबकी पिक जो है इक्वल है। ये आई मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी जो है, तो लेमडा इज इक्वल टू हमारा 0 हो गया। यहाँ पे जहाँ जहाँ पिक होगा, पिक हम लोग देखते हैं किस पाथ डिफरेंस पे मिलता है, तो 1 लेमडा 2 लेमडा एंड इसी तरह से हमें आगे बढ़ेंगे 3 लेमडा 4 लेमडा एंड 5 लेमडा, इस तरह से हमें जो है ब्राइट फ्रिंजेस हमें प्राप्त होगा। जहाँ पे इंटेंसिटी देखिए हर एक 1 लेमडा की बात करें, 2 लेमडा 3 लेमडा, सभी हर एक ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या है, समान है, पिक सबका जो है समान है। तो ये हमारा वेरिएशन हुआ इंटेंसिटी का जो है इंटरफेरेंस फिनोमिना में। तो आई होप कि जो है इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आप इंटरफेरेंस फिनोमिना को समझ पा रहे हैं। यही जब आप फर्दर आगे के क्लासेज में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको कर आप देखेंगे, और जो भी इसमें अगर कहा जाए कि जो फ्रिंजेज बनते हैं, जो भी फ्रिंजेज बनेगा हमें कुछ इस प्रकार से सर्कुलर माइक देखने को मिलेगा, और उस सर्कुलर में जो हमारा फ्रिंज, जो भी हमारा फ्रिंज है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के रूप में, जैसे एक हमारा ये ब्राइट फ्रिंज है तो अगला जो है हमारा ये डार्क फ्रिंज होगा, फिर इस तरह से ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली हमें ब्राइट और डार्क का जो है इस प्रकार से कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा, फ्रिंजेज मिलेंगे कि फ्रिंज विड्थ जो हमें प्राप्त होगा वो किसके इक्वल होगा, लेमडा डी बाई डी के इक्वल होगा। तो किन्हीं दो ब्राइट के बीच में या किन्हीं दो डार्क के बीच का अगर गैप निकालें तो लेमडा डी बाई डी के इक्वल होता है। अब रही बात कि यह जो फ्रिंज बनते हैं ये फ्रिंज किस स्ट्रक्चर के होंगे, तो जनरली जो होगा ये फ्रिंजेस जो है हमें हाइपरबोला के स्ट्रक्चर का होगा,
और अगर चूंकि स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को ग्रेटर कर देते हैं, मच मच ग्रेटर हो जाए इन कंपेरिजन टू स्लिट, स्लिट की जो दूरी है स्मॉल डिस्टेंस रखते हैं और स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को यदि ज़्यादा रखते हैं, तब जो हमें एक फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे वह स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देंगे। अन्यथा जो है उनका जो स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस प्रकार से हाइपरबोला की तरह स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेट ना होकर कुछ हमें जो है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो मिलेंगे वो हाइपरबोला की स्ट्रक्चर में जो है हमें देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो अगर हम स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को अगर बहुत ज़्यादा रखते हैं तो वह हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई देने लगता है। तो यह भी क्वेश्चंस बनता है कि जो स्ट्रक्चर जो फ्रिंजेज बनते हैं वह किस रूप में कैसे दिखते हैं। तो अगर डी मच मच ग्रेटर होगा उस कंडीशन में हमें स्ट्रेट दिखेंगे, अन्यथा जो कैसा बनते हैं हाइपरबोला के स्ट्रक्चर का ही बनता है। वहीं हाइपरबोला का स्ट्रक्चर जो है अगर डी बड़ा होने के कारण जो है स्ट्रेट दिखाई देने लगता है। एक और बात आती है, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लैटरल शिफ्ट की बात आती है। 10 सेंटीमीटर आगे और पीछे जब हम मूव करते हैं तो हमें जो है इसमें चेंजेज नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उसमें लैटरल शिफ्ट होगा। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे बाई प्रिज्म का यूज कर हायर क्लासेज में, तो उस समय जो है आप जो है लैटरल शिफ्ट को भी इसमें कंसीडर करेंगे। बाई प्रिज्म का जो बेस एंगल होता है 1/2 डिग्री होता है, तो वो फर्दर क्लास में आपको समझने को मिलेगा। यहाँ पे आप ये जानिए कि इंटेंसिटी का जो वेरिएशन की बात करें इंटरफेरेंस फिनोमिना में, तो इंटेंसिटी जो है समान रहता है। अगर वो फ्रिंज के स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइपरबोला के स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन अगर डिस्टेंस स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमें जो है स्ट्रेट लाइन के रूप में फ्रिंज प्राप्त होगा। तो आई होप कि इस इंटरफेरेंस फिनोमिना के कंसेप्ट को आप समझ लिए हैं। थैंक यू।